शामदीद कहता है इस वक्त मैं एक ऐसे स्कूल के अंदर मौजूद हूँ कि इस स्कूल को जाने वाली शाहरा इस वक्त शाहरा नहीं है बल्कि ये एक रास्ता है और रास्ता भी कच्चा है। ये रास्ता आज तक पुख्ता यहाँ नहीं हो सका, लेकिन इस स्कूल ने फिर भी एक तारीख रकम की है। उस वक़्त के जब नताइज इंतहाई हैरत अंगेज़ थे, अनएक्सपेक्टेड थे, कोरोना के दौरान जो नताइज आए थे उनमें जहाँ 100% रिज़ल्ट दिखाए गए के थे, इस बार जो नतीजा है तो उसमें नहम क्लास का जो नतीजा वो इंतहाई परेशान कुन था। बहुत सारे स्कूलों के लिए अक्सरियत तलबा की उस वक़्त फ़ेल हो गई, लेकिन जिस स्कूल के अंदर मोहम्मद अली जना कॉलेज जवाना बंगला, ये ज़िला मुजफ्फरगढ़ का एक मकाम है, यहाँ पे ये कॉलेज वाक़ है, लेकिन इसने इस बार भी एक तारीख रकम की और 100% ही रिज़ल्ट दिया है। तलबा ने बड़ी हैरत अंगेज़ इस बार कामयाबी हासिल की है। तलबा भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद जैगम अब्बास। जैगम अब्बास, कितने मार्क्स आपने हासिल किए? 478। उर्दू मीडियम से, इंग्लिश मीडियम उर्दू से? मीडियम से। उर्दू मीडियम से। हाँ जी, उर्दू और मीडियम। आपने कितने नंबर हासिल किए हैं? 485। 485 हासिल किए हैं। इंग्लिश मीडियम में, उर्दू मीडियम में? इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम में एक ऐसा देहाती इलाका कि जहाँ बिल्कुल अजीब सी सूरत हाल है, रास्ता यहाँ आने वाला बिल्कुल कच्चा है, पुख्ता नहीं है, देहाती इलाका है। इंग्लिश मीडियम में और 485? हाँ जी। कितनी तवज्जो दी गई थी आप पे मोहम्मद अली जना कॉलेज में? बहुत तवज्जो दी गई। बहुत तवज्जो दी गई थी। हाँ जी। घर के अंदर आपकी क्या रूटीन होती थी? घर के अंदर आप कितना पढ़ते थे? घर में भी पढ़ते थे। अच्छा, घर में वालिदैन डंडा लेके सर पे खड़े हो जाते थे कि पढ़ना है आपने रात तक, या कोई मजबूर नहीं करता था? एक अपना शौक था आपका? अपना शौक था। अपना शौक था। हाँ। रात को कितने बजे तक पढ़ना होता था? 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक, 1, 2, कितने बजे तक? 9-10 बजे तक। 9-10 बजे तक मुसलसल पढ़ना होता था। उस दौरान में कोई टीवी वगैरह देखना या मोबाइल वगैरह देखना ये भी चलता था या नहीं चलता? नहीं था मोबाइल। बिल्कुल नहीं चला। नहीं। मोबाइल आपने देखा ही नहीं है? नहीं देखते? नहीं। सिर्फ तालीम पे तवज्जो देते? आप मोबाइल देखते? नहीं, बिल्कुल। सिर्फ तालीम पे हाँ तवज्जो जी, होती है? बिल्कुल तालीम पे। टीवी वगैरह तो देखते होगे ना? नहीं, कुछ भी नहीं। टीवी भी नहीं देखते? नहीं देखते। बिल्कुल नहीं देखते। पक्की बात है। हाँ जी। घर में कोई आपको मजबूर करता था कि आपने इतना पढ़ना है, इतनी स्टडी करनी है, या कोई नहीं मजबूर करता? नहीं, बस अपना शौक था। अच्छा, अपना शौक होता हाँ था। जी, अपना शौक। आपको रात को घर वाले कहते थे कि आप सो जाओ बेटा, बड़ी देर हो गई है, या नहीं? कहते थे। अच्छा, कहते थे। हाँ जी। लेकिन चोरी छुपे फिर भी पढ़ना है आपने? हाँ जी, पढ़ना। चोरी छुपे फिल्में नहीं देखनी बल्कि पढ़ना है। पढ़ना। नाज़रीन, बहुत सारे लोग हमें इस वक्त देख रहे होंगे, उनके लिए बड़ी एक मोटिवेशन है कि इन बच्चों को इनके वालिदैन ये कहते थे कि बेटा आप सो जाओ, और सोने से इसलिए नहीं कहते थे कि ये टीवी देख रहे होते थे, बल्कि उस वक्त भी ये तालीम हासिल कर रहे होते थे। इनके वालिदैन ने कहते थे सो जाओ, लेकिन ये उस वक्त सोते नहीं थे बल्कि अपनी तालीम को जारी रखते थे। और आज ये एक देहाती इलाका है, बिल्कुल दरिया के किनारे ये आबाद है, कोई सहूलियात यहाँ नहीं है। हत्ता कि मोहम्मद अली जना कॉलेज के आप देख सकते हैं कि यहाँ आने वाले जो रास्ता है वो भी पुख्ता आज तक नहीं हो सका, लेकिन ये बच्चे बड़े पुख्ता हो गए हैं। सफदर साहब मौजूद है, प्रिंसिपल यहाँ से मोहम्मद अली जना के, उनसे गुफ्तगू करते हैं। राज क्या है सर, माजरा क्या है कि रास्ता भी आने वाला कच्चा है, बारिश आती होगी तो नो गो एरिया बन जाता होगा, ऐसी सहूलियात भी नहीं है इलाके के अंदर। बच्चे इंग्लिश मीडियम के अंदर इतने बड़े मार्क्स ले लेते हैं, 100% आप स्कूल का रिजल्ट दे लेते हैं, आखिर इसके पीछे राज क्या है? सबसे पहले मैं आपके शुक्रिया अदा करता हूं कि आप तशरीफ़ लाए और हमारी हौसला अफजाई की, आपकी मेहरबानी है। देखें सर, यह सबसे पहले जब मैंने ये आगाज़ किया था 2014 में, तो यहाँ FSC का कोई क्लासेस का इंतज़ाम नहीं था। हमारे बच्चे बड़े दूर दराज तक जाते थे और वहाँ उन्हें कई मुश्किलात का सामना आता था और मोस्टली बच्चे फ़ेल होकर वापस आ जाते थे। मैंने सोचा क्यों मैं ऐसा काम ना करूँ कि जिनसे हमारे मुआशरे में, इस सोसाइटी के अंदर हमारी कौम का फ़ायदा हो जाए। तो मैंने ये पहला कदम 2014 में रखा। उसके बाद मैंने 9th और 10th का आगाज़ किया। जब मैंने 9th और 10th का आगाज़ किया, मैं ये सोचता था, मैं एक गरीब किसान का एक बेटा था, मैं भी सोचता था कि ये बाकी लोग भी, ये बैकवर्ड एरिया है, यहाँ लोग बहुत परेशान हैं। उस वक्त आपको लगा तो होगा कि मैं नामुमकिन काम करने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने आपसे कहा होगा कि सफदर साहब ये क्या काम शुरू कर दे, बड़ा नामुमकिन सा काम है कि देहाती इलाकों के अंदर बच्चों को इस तरह आगे लेके चलना। सर, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, क्योंकि यहाँ पैफ के स्कूल थे और मेरे लिए एक बहुत बड़ा मुश्किल काम था कि मैं 700 रुपया फ़ीस लेता था बच्चों से, 9th और 10th क्लास के बच्चों से। और उसके बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता ये कदम बढ़ाया। जब मैंने रिज़ल्ट अच्छे दिए तो लोगों ने मेरे साथ बहुत ताउन किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अब मेरे पास 300 से अबव तादाद है। ये भी कहा जा रहा है कि इस बार जो 9th के अंदर रिजल्ट्स है उसमें तकरीबन आपके जो मेजॉरिटी है बच्चे 350 से ऊपर के नंबर हैं।
हाँ, ये वाक़ई सही बात है, क्योंकि इस दफ़ा जो रिज़ल्ट आया वो मायूस करना पहले, क्योंकि बच्चों का एक माइंड बन चुका था कोरोना की पोजीशन में कि वो बच्चे पढ़ना छोड़ गए थे। लेकिन हम दिन रात मेहनत करते रहे हैं, बच्चों के साथ टच रहे हैं कि बच्चे आप काम करोगे तो इंशाल्लाह आप आगे निकल जाओगे। तो हमारे बच्चे माशाल्लाह देहात के हैं, बहुत ज़हीन होते हैं। अगर इन पर थोड़ा सा इनको मोटिवेट कर दिया जाए और समझा दिया जाए, ये इनके बच्चे जो हैं, ये बच्चे जो सामने ठहरे हैं, इनके वालिदैन मज़दूर हैं, किसान के बेटे हैं। तो इनको हम लोग जब मोटिवेट करते थे, जितने बच्चे भी हैं हम मोटिवेट करते थे, ये हमारी बात फॉलो करते थे और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपने वालिदैन का, असातिज़ा का नाम रोशन किया है। और इंशाल्लाह हम मज़ीद तक करते हैं कि मेहनत करेंगे और अल्लाह ताला इनका हामी व नासिर है, इनको कामयाबी से गम। देखने वाले जो इस वक्त तलबा तालिबात हैं, उनके वालिदैन के लिए बड़ी एक रहनुमाई इस वक्त मिल सकती है कि दोनों बच्चे जो हैं ये मज़दूर किसान के इस वक्त बेटे हैं। घर के अंदर इन्हें शायद ऐसी कुछ सहूलियात भी मुयस्सर नहीं होंगी, लेकिन रात को अगर इन्हें रोका जाता है, ये कहा जाता है कि सो जाओ, तो उस वक्त भी रोका जाता है कि ये पढ़ रहे होते हैं। उसके बाद ये चोरी छिपे फिर भी पढ़ना शुरू कर देते हैं। जिस स्कूल के अंदर आते हैं उस स्कूल का आने वाला जो रास्ता है वो भी पुख्ता नहीं है। एक तो अवामी नुमाइंदों से भी मेरी दरख्वास्त है कि एक ऐसा तालीमी इदारा कि जो इस शहर की, इस कस्बे की, इस इलाके की तरक्की के अंदर अहम किरदार अदा कर रही है, उसके लिए भी कोई रास्ता फराहम कर दिया जाए। उसके साथ सफदर साहब जो इस वक्त यहाँ अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं इस कॉलेज के अंदर, उनका ये कहना था कि जिस सतह की वो तालीम दे रहे हैं, FSC लेवल की यहाँ तालीम दी जा रही है, इससे पहले यहाँ तसव्वुर नहीं था। और उन्होंने बड़ी जद्दोजहद की है इस हवाले से कि यहाँ के बच्चों को एक आसान, सस्ती लेकिन मयारी तालीम यहाँ उनकी दहलीज पर मुयस्सर हो सके। तो इनके लिए भी एक बड़ी एप्रिसिएशन बनती है। हमारी नेक ख्वाहिशात इनके साथ है। इजाज़त दीजिए।